गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? हैव अ नाइस डे। और आपसे बता दें, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। ऑफिशियल नोटिस में क्या क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आपका एग्जाम लिया गया था उस पर जानकारी दिया गया है। विज्ञापन संख्या की बात करेंगे तो 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 24/8/2023 से 26/8/2023 तक आयोजित की गई थी। यानी कि प्राथमिक वाले भी ध्यान देंगे, माध्यमिक वाले भी ध्यान देंगे और उच्च माध्यमिक वाले ध्यान देंगे। प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु संबंधित विषयों पर औपबंधिक उत्तर यानी कि एक आंसर की जारी किया गया था 1/9/2023 एवं द्वितीय औपबंधिक उत्तर 16/9/2023 को आयोग के वेबसाइट पर जारी किया गया था। पहला और दूसरा 2 बार जारी कर दिया गया है, पर प्रदर्शित करते हुए क्रमशः दिनांक 5/9/2023 से 11/9/2023 तक, यानी कि 5-7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक के बीच में बहुत सारे अभ्यर्थी का ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या हम आपत्ति नहीं डाले थे तो मेरा अंक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कब तक रिजल्ट आएगा, अगर आपत्ति जो विद्यार्थी जिस पर ज्यादा डाले थे वही चेक होगा, मेरा नहीं होगा, उसी का आंसर सुधार के इन सारे तमाम प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। यहाँ पे आइए, 5/9/2023 से दिनांक 11/9/2023 तक एवं 18/9/2023 से दिनांक 20/9/2023 तक उम्मीदवार से आपत्ति मांगी गई थी। आपत्ति कहने का अर्थ ये हुआ कि आप किसी भी प्रश्न में, संपूर्ण प्रश्न में कोई भी प्रश्न आपको लगे कि ये प्रश्न का आंसर गलत दिया गया है तो उस पर आप आपत्ति दे सकते हैं। आपत्ति देने के साथ साथ आपको ये भी बताना होता था कि आप कहाँ से ये आपत्ति जो दे रहे हैं, ये डाउट अगर गलत है तो आप कौन सा साक्ष्य लगा रहे हैं, यानी कि प्रमाण के साथ भी आप दे सकते हैं। साक्ष्य इसलिए मांगा जाता है ताकि कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न पर आपत्ति लगा सकते हैं, इसलिए साक्ष्य मांगा जाता है कि वह कहीं अपने शिक्षक से, अपने मित्र से या कोई अच्छे यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनसे गाइड लेकर, उनसे नॉलेज प्राप्त करके या कोई बुक का रेफरेंस देकर बुक का रेफरेंस दिया जाता है। मैक्सिमम केस में देखा जाता है कि अच्छे बुक का यदि आप रेफरेंस देते हैं, यदि सही पाया जाता है तो उस प्रश्न का आंसर चेंज किया जाता है। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखेंगे। बहुत कंडीशन में बीपीएससी के द्वारा एक पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया और उसमें यह भी होता है यदि आप बार बार करते हैं तो आपको अलग से बैठाकर उस पर बात विचार भी किया जाता है और आपका एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर भी दिया जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा। अब आपसे बता दें, अब आपका जो भी एक नोटिस आ रहा है वो रिजल्ट की तरफ बढ़ रहा है, ये भी आप बात जानिए। थोड़ा सा लग रहा है ये समस्या जो 20 तारीख तक आपका सुनवाई है उसको लेकर, लेकिन यहाँ पे देखिए एक एक कदम बढ़ाया जा रहा है ताकि किसी भी अभ्यर्थी को या किसी भी जो एग्जाम दिए हैं उनको ये न लगे कि कहीं से कोई लेट होने वाला है। लेट होने की चांस बहुत कम है, लेकिन यदि देखा जाए 20 तारीख को क्या होता है उस पर विशेष निर्भर करेगा। लेकिन फिर भी यदि देखा जाए तो 11th 12th 9th 10th के लिए कोई किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब ये यहाँ पे उम्मीदवारों से आपत्ति आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आपत्ति एवं विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा जो भी आप आपत्ति देते हैं उसके जो प्रश्न जो विशेषज्ञ होते हैं प्रश्न के, उनसे चर्चा किया जाता है, एक टीम बनाया जाता है, उससे विचार विमर्श किया जाता है। विषय विशेषज्ञों की सहमति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षा उपरांत कुछ विषयों के द्वितीय औपबंधिक उत्तर में संशोधन किया गया एवं तत्पश्चात विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर दिनांक 15/10